प्रश्न बड़ा गहरा है। प्रश्न ये है कि ये जो भी हम पे नियम काम करते हैं, इस सृष्टि के जो नियम है, फिजिकल वर्ल्ड के जो नियम है, हमारे शरीर पे जो काम कर रहे हैं, क्या ये हमने मैनिफेस्ट किए हुए हैं इसलिए हम पे काम कर रहे हैं? जैसे ग्रेविटी है और बाकी जो भी चीजें हैं, ये जो लॉज हम पे काम कर रहे हैं, क्या ये हमने मैनिफेस्ट किए हैं? और जो हायर बीइंग्स हैं, तो उन पे ये बहुत सारे नियम काम नहीं करते हैं। वो इनसे क्या ऊपर उठ चुके हैं, उन्होंने समझ लिया कि ये मैनिफेस्ट नहीं करना है, ये मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तो ऊपर उठेंगे, क्या ऐसा है? प्रश्न बहुत गहरा है। अब इसका उत्तर देखते हैं कितना अभी हम कितने समय में कवर कर पाते हैं। तो एक बात तो यह है कि फ्री विल हमारे पास है, और फ्री विल का मतलब है कि हमने चुना है कि हम इस डायमेंशन में आएंगे। इस डायमेंशन में आएंगे तो उसमें वह चीज तो भाई शामिल है ना कि आप इन नियमों के भीतर घुसना चाह रहे हो, तो ये नियम आपके ऊपर काम करेंगे क्योंकि आपका ही चुनाव है कि इस डायमेंशन में जाना है। तो इस डायमेंशन के जो भी नियम होंगे, ग्रेविटी जैसा एक नियम है, सिर्फ हजारों लाखों जो भी नियम होंगे, वो सारे नियम आपके ऊपर काम करेंगे क्योंकि आपने चुना, उस सेपरेशन को आपने चुना, उस डायमेंशन को चुना। उस चुनने के साथ में जो आप चुनते हैं उस डायमेंशन के नियम आपके ऊपर लागू होंगे। अब जो है हायर बीइंग्स हैं, तो हायर बीइंग्स ने चुना हायर डायमेंशन को, तो हायर डायमेंशन में नियम नहीं होते ऐसा नहीं है, वहां भी नियम होते हैं। तो वो जो है उन नियमों से आबद्ध रहेंगे, ना। जिसने जो चुना है वो उससे आबद्ध हो गया, उस नियमों के तहत रहेगा। उस सेपरेशन के ऊपर नियम लागू होता है। नियम किसके ऊपर लागू होता है? सेपरेशन के ऊपर लागू होता है। तो जहां भी हमने फ्री विल है, सेपरेशन को चुना है, तो वो नियमों के तहत आ गए, क्योंकि बहुत सारे सेपरेशन होंगे, और बहुत सारे सेपरेशन होंगे तो इंटरेक्ट होंगे तो वहां पर जो है कुछ जो भी होगा, क्लैशेस होंगे, ये होंगे, हार्मनी होगी, जो कुछ भी होगा, तो सबके अपने नियम होंगे ना, इनबिल्ट नियम होंगे ना। जब सेपरेशन की तरह बिहेव होगा तो बहुत सारे सेपरेशन है भाई, इनफाइनाइट सेपरेशन होंगे ना। तो इनफाइनाइट सेपरेशन जो है किसी लॉ के तहत ही तो मैनेज होंगे, वो जो मैनेज होंगे किसी लॉ के तहत ही होंगे। तो वह जो है हमारा चुनाव है, हम चुनाव है मतलब मैनिफेस्ट किया है। ये मैनिफेस्टेशन की बहुत बात चलती है ना, ये मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो, वो मैनिफेस्ट कर लो, ये तो फ्री विल है ना, ये हमारी क्या है? फ्री विल है। तो हम जो है उसको चुनते हैं, मतलब हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम उसे चुन रहे हैं। तो हम जो कुछ भी हैं, ये कुछ भी हमने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है। हमने मैनिफेस्टेशन हमारा खुद का है, जो हम जो कुछ होना चाहते हैं वह हमारी फ्री विल है, और हम अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम लगातार अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अब जो है साधना में क्या हो रहा है? साधना में हम अपने आप को किस तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं? विराटता की ओर, सेपरेशन, ये सेपरेशन टूट जाए। तो इसमें विधियों में क्या होता है? और बड़ा फैलने का काम करते हैं। और तब एक राइट इंटेलिजेंस जब पैदा होगी कि और बड़ा नहीं, परिधियां ही तोड़ दो, अनंत असीम निराकार, जहां पर सेपरेशन बचेगा ही नहीं। अभी साधना के नाम पर जनरली होता है कि हम अपने आप को विराट कर रहे हैं, अपने आप को फैला रहे हैं, और बड़ा करना चाहते हैं। यही हम संसार में तो यही कर रहे हैं कि और धन चाहिए, ज्यादा धन करना चाहते हैं। राजनीति में और बड़ा पद चाहिए, इंफॉर्मेशन में, जिसको हम तथाकथित रूप से ज्ञान कहते हैं, ज्ञान शब्द को हमने करप्ट किया है। इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, उसको हमने इंटेलिजेंस और ज्ञान और बुद्धि जाने क्या कह दिया, इंफॉर्मेशन को ही, है ना। हाँ, तो इस प्रकार से जो हम अपने आप को फैला ही तो रहे ना, क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को फैला रहे हैं। तो वो फैलाने वाली प्रक्रिया है। साधना में भी हम अपने आप को फैला रहे हैं। तो ये साधना में फैलाना यानी बहुत सारे बैरियर्स और धारणाएं ये टूटती जा रही है, तो हम विराट होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। हमारा सेपरेशन बड़ा हो रहा है ना। और उसमें ब्रह्म जैसा अनुभव होता है, फैलने का अनुभव ब्रह्म का अनुभव है। ब्रह्म का मतलब है द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। ब्रह्म का क्या अर्थ है? द एक्सपांडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। तो ब्रह्म का अनुभव क्या है? ब्रह्मानंद, मतलब फैलने का अनुभव है, आंतिक अनुभव नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि कोई आंतिक अनुभव नहीं है,
वो फैलने का अनुभव है। अब जो है फैल कौन रहा है, जो सेपरेशन है वो फैल रहा है, कितना भी बड़ा हो जाए, मतलब है तो सेपरेशन ही ना। और इनफाइनाइट की सापेक्षता में क्या होगा, क्षुद्र होगा, इक्वल टू जीरो होगा। भाई इनफाइनाइट की रिलेटिविटी में जीरो ही होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा ब्रह्म हो। और ब्रह्म जो है, ब्रह्म एक्चुअली क्या है, जैसे हम एक ब्रह्म के मेंबर हैं, एक यूनिवर्स के मेंबर है ना, ब्रह्म मतलब यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के मेंबर है। ऐसे ब्रह्म जो है, ऐसे बिग बैंग से पैदा होते हैं। ऐसे बिग बैंग जो है इस इनफाइनाइट में, इस डायमेंशन में कितने लाखों करोड़ों पैदा होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, इनफाइनाइट पैदा होते हैं प्रति क्षण। कितने, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही होगा। ऐसा नहीं कि एक सेकंड में 1 करोड़ होते हैं जी, एक सेकंड में 1000 करोड़ होते हैं, या 1 लाख अरब होते हैं, एक सेकंड में इतने पैदा होते होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते होंगे। नहीं नहीं नहीं, इनफाइनाइट पैदा होते हैं। और यह जो है मेजर मिस्ट्री है, जिसको कि नहीं समझा जा सकता और नहीं सॉल्व किया जा सकता, इसको सिर्फ जिया जा सकता है कि इनफाइनाइट होते हैं, असंख्य होते हैं। कितना भी आंकड़ा लिखो, प्रति सेकंड, प्रति क्षण उतने जो है होते हैं, असंख्य पैदा होते हैं, नए बिग बैंग होते हैं, प्रति क्षण होते हैं। और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो जो है ये जो फैलने का अनुभव है, ब्रह्म का अनुभव है, अच्छा है। फैलना हमेशा आनंद देता है। दान दो, दान देने से क्या होता है, फैलते हो। कि भाई दान देने का अर्थ है, यह मैं हूं, भाई इसको भूख लगी तो मुझे भूख लगी तो मैंने से दिया कि यह भी कुछ खा ले, कि मैं ही तो हूं ना अंततः। इसको हमने किसी को कुछ दे दिया, क्यों दिया, कि यह भी मैं ही हूं, चलो इसकी भी कोई पूरत हो जाए, इसकी कमी होगी तो पूरत हो जाए। ये फैलने का अनुभव है ना। इसलिए तो उदात्त भावनाओं को प्रमोट किया गया। उदात्त भावनाओं को वेदों ने, शास्त्रों ने, परंपराओं ने, सभ्यताओं ने किया कि कुछ ना कुछ गुण बना रहे, जिसमें वो मनुष्य बना रहे, है ना। मनुष्य में भी उदात्त मनुष्य बना रहे, जो कि फैलता हुआ है, जो कि परमात्मा की ओर अग्रसर है, न कि पशु की ओर, है ना। तो वह जो है फैलना है, उदात्त होना है। तो जो है ये हमारे चुनाव है, ये हमारे चुनाव, हम चुनते हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं। हम जो कुछ है हमने अपने आप को मैनिफेस्ट किया है, और यही फ्री विल है। हम चाहे तो हम जो है अपने आप को परमात्मा के रूप में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि अंत में हमको जो है परमात्मा को डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा हमारा मैनिफेस्टेशन है। आत्मा और परमात्मा हमारे मैनिफेस्टेशन है, कि आत्मा के रूप में हम पहुंच जाएंगे और फिर आत्मा को हम डिसॉल्व करेंगे, फिर परमात्मा के रूप में आ जाएंगे, फिर परमात्मा के मैनिफेस्टेशन को हम डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कोई शब्द होगा तो वह भी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, कोई क्रिया होगी तो वह भी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, वह सत्य नहीं होगा, है ना। सारे सारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं, चाहे सत्य हो, चाहे शून्य हो, चाहे निर्वाण हो, चाहे महापरिनिर्वाण हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे कैवल्य हो, सब सारे शब्द जो है अंततः छोटे पड़ जाते हैं। क्योंकि सारे शब्दों के साथ क्या स्थिति है कि उसमें वो मैनिफेस्टेशन है। किसी हाइपोथेसिस के साथ आप चल रहे हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आपकी हाइपोथेसिस कितनी भी बड़ी हो सकती है, परमात्मा की हो सकती है, आत्मा की हो सकती है, केवल की हो सकती है, महापरिनिर्वाण की हो सकती है, कैसी भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। सारी जो है कैसी भी हाइपोथेसिस हो सकती है। ये सारी हाइपोथेसिस क्या करेगी, मैनिफेस्टेशन करेगी। और मैनिफेस्टेशन किसका होगा, हाइपोथेसिस का होगा। सत्य का तो, सत्य की हाइपोथेसिस हो ही नहीं सकती, ट्रुथ की हाइपोथेसिस पॉसिबल ही नहीं है, तो उसको मैनिफेस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो क्या होगा, एक क्षुद्र कोई भी मैनिफेस्ट करे, कितना भी बड़ा मैनिफेस्ट करे, वो क्षुद्र ही होगा। मैनिफेस्ट जो करेगा क्षुद्र, कोई भी सेपरेशन मैनिफेस्ट करेगा, वो इनफाइनाइट को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, डिसॉल्व हो सकता है। वो अपने आप को डिसॉल्व कर लेगा, अपने सेपरेशन को डिसॉल्व कर लेगा, तो वो तो है ही, है ना। अल्टीमेट तो है ही, सत्य तो है ही, इनफाइनाइट तो है ही, जो देश काल के पार है, जो निर्गुण है, निराकार है ना, वह तो है ही, सदा है, शाश्वत है, सदा से है, और वो किसी सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है। तो यह बात हो जाती है। अगला प्रश्न आपका ही है, नहीं है। अगला प्रश्न किसका है, इस चीज को सबको समझना पड़ेगा कि जो है मैनिफेस्टेशन वो बोलते हैं ना, मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो। तो मैनिफेस्ट जो है, मैनिफेस्टेशन के चक्कर में पड़ोगे, मैनिफेस्टेशन की आदत डालोगे ना, ये इतना धन, हम इतने धन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, धनी होने को मैनिफेस्ट कर लो, यह करने को मैनिफेस्ट कर लो, तो रॉन्ग वे में जा रहे हो, है ना। गलत हैबिट्स डेवलप कर रहे हो, और ये हैबिट्स जो है सेपरेशन को मजबूत कर रही है ना। यह ठीक है, यह एक विधि, परमात्मा एक उपाय है। किसने कहा, पतंजलि ने। ईश्वर क्या है, उपाय है,
हम कहते हैं परमात्मा, ईश्वर जो कुछ है, सत्य सब उपाय है। सत्य भी उपाय है, ईश्वर भी उपाय है, परमात्मा भी उपाय है, आत्मा भी उपाय है। तो फैलो, है ना, आत्मा के रूप में फैलो, मैनिफेस्ट हो जाओ, परमात्मा के रूप में मैनिफेस्ट हो जाओ, सत्य के रूप में मैनिफेस्ट हो जाओ, कैवल्य के रूप में मैनिफेस्ट हो जाओ, मैनिफेस्ट हो जाओ। वह जो है इस क्षुद्रताओं से तो बेहतर है, वो बड़ी क्षुद्रता है, वह जो है एक बड़ी किस्म की क्षुद्रता है। वह बड़ी क्षुद्रता अंततः जाके डिजॉल्व हो जाएगी तो परम मुक्ति है, नहीं हो तो हायर डायमेंशन में उच्च लोक के देवता हो जाओ। यह बात है। स्वामी जी, ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड है जो आपने ये इनफाइनाइट एक्सपेंशन किया। पिछले 2-3 दिन से मतलब एक्सपेंशन हुआ है वो एक, बट ये जो माइंड एक अलग सी डायमेंशन में फंसा है एक्चुअली। मतलब ये जो नेचर है आसपास, उसकी हर चीज़ में फील होता है कि मैं ही हूँ। तो इससे एक कंफ्यूजिंग स्टेट है, जो फिजिकल रियलिटी है उससे कनेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आने लगी है पिछले 2-3 दिन से एक्चुअली। और कल ही ये हुआ कि इस पर शांभवी मुद्रा बन जा रही है, ऊपर ये आई बॉल्स ऊपर जा रही है, उनको नीचे दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल आने का इस डायमेंशन में। एक कंफ्यूजिंग सी स्टेट है एक्चुअली। ऐसा लगता है बिल्कुल एक्सपेंशन, बहुत वाइड एक्सपेंशन है, पूरा नेचर के साथ एकाकार होने की वो है। तो इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? मतलब फिजिकल उसमें आने का वो है ही नहीं, कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा। यह जो एक ट्रांजिट पीरियड है अंकुर जी के साथ जो हो रहा है, ये ट्रांजिट पीरियड है, और ट्रांजिट पीरियड आएगा, इसमें द्वंद्व फिर से पैदा होगा, क्योंकि जो है फैल रहे हैं, और फैल रहे हैं जब तो पुराना सेपरेशन टूट रहा है, पुराना जो दायरा है वो दायरा टूट रहा है, अब नया दायरा बन रहा है ना। अब जो है किसी की 1 एकड़ जमीन थी, आसपास की बहुत सारी जमीनों से मिल गई, अब 10 एकड़ जमीन हो गई, तो मन कहता है नहीं नहीं हमारी तो 1 एकड़ ही है, जो सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है हमारी 1 एकड़ जमीन है, और आसपास की 10 एकड़ जमीन और मिल चुकी है। तो अब जो है उसकी ये फेंसिंग तोड़नी है, ये वाली फेंसिंग तोड़नी है, अब नई फेंसिंग लग रही है, नई फेंसिंग लग चुकी है, नई फेंसिंग लग रही है। कौन सी? 10 एकड़ वाली फेंसिंग लग रही है ना। तो ये जो फैलने का अनुभव है, ये फैलने का अनुभव है, और शुरुआत तो ऐसी होगी फैलने से कि अभी जो है प्रकृति के साथ मैं हूं, ये इस प्रकार से फैलना हो रहा है। तो ये बड़ी शुभ शुरुआत है। एक बार जहां टूटना चालू हुआ और ये पता चलता है कि टूटने में आनंद है, तो अगले टूटने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अभी ठीक है, ट्रांजिट पीरियड है, कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन धीरे 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 आप राजी हो जाएंगे। जैसे जैसे राजी होंगे और जैसे जैसे टूटेंगे, आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी। और जैसे ये पता चलता है साधक को कि टूटने में आनंद है, तो टूटने के लिए तैयार हो जाएगा। समर्पण का मतलब है हम अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, गला देते हैं। तोड़ने ओड़ने का नहीं, हम कहते हैं पूरा गला के जीरो कर दो, है ना। अब ये कि भौतिक चीजों को हम गलाते हैं तो दूसरे फॉर्म में आ जाती है। हम उस गलाने की बात करें जब दूसरा फॉर्म होगा ही नहीं, हमें दूसरे फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म की बात करेंगे तो फिर वो हाइपोथेसिस, कोई परमात्मा, कोई सत्य, कोई कैवल्य। लेकिन शुरुआत में ये सारे फॉर्म काम करते हैं, ये सब विधियां हैं, सब उपाय हैं। ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, ये सब उपाय हैं, ये सब काम करते हैं फॉर्म। लेकिन अंततः जो है फॉर्मलेस, सारे फॉर्म डिसॉल्व होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है आपको, फैलने का अनुभव है। तो फैलने का अनुभव जो है वो होता चला जाएगा। और साधक को ये हम दोबारा कह रहे हैं कि ये ख्याल रखना है कि जो टूटने में आनंद है, तो ये बात बिल्कुल राइट अंडरस्टैंडिंग में आ जानी चाहिए कि टूटने में आनंद है, टूटने में आनंद है। फैलने का मतलब टूटोगे तभी ना फैलोगे, जब टूटोगे तभी ना फैलोगे। तो टूटोगे तो फैलोगे, भाई पुराना टूटेगा, नया ज्यादा बड़ा मिलेगा। और है क्या सेपरेशन? क्या है? एक गोल घेरा है, दूसरा उससे ज्यादा बड़ा गोल घेरा है उस बिंदु के आसपास, तीसरा उससे ज्यादा बड़ा गोल घेरा है, उससे ज्यादा बड़ा, ऐसे करोड़ों करोड़ों गोले हैं। एक गोला टूटा तो अब बड़ा गोला हो गया, हमारा स्पेस बढ़ गया। वो टूटा तो और बड़ा, मतलब हमारे पास हजारों धारणाएं हैं, हर धारणाएं सर्कल में है, हर धारणाएं सर्कल में, और उन सर्कल के कारण केंद्र पैदा होता है। यदि सर्कल डिसॉल्व हो जाए तो केंद्र डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब एक सर्कल टूटा है तो दूसरा सर्कल है, केंद्र अपनी जगह खड़ा है, लेकिन एक सर्कल टूटा, अब सर्कल बड़ा हो गया। सर्कल क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो धारणाएं टूटती जाती हैं। जितना आप टूटेंगे फूटेंगे, गुरु का काम से तोड़ना फोड़ना है। गुरु आपको निर्मित नहीं करता, सदगुरु का काम क्या होता है? आपको तोड़ना फोड़ना, वो आपको बनाता नहीं है। तो वो जो आपका मतलब क्या है? आप कौन हो? आप है धारणाओं का जोड़। आप कौन है? आप धारणाओं का जोड़ है, बहुत सारी धारणा है, उसका जोड़ है।
और गुरु का काम है आपको तोड़ना फोड़ना, आपको मिटाना। आपको मिटाने का मतलब क्या है? आपकी धारणाओं को मिटाना है ना। आप जो सोचते हैं कि ये सही है, वो बताता है कि सही नहीं है ना। आप सोचते हैं हाँ ये बिल्कुल ऐसा है, वैसा है, ऐसा होता है, वैसा होता है। गुरु आके बोलता है क्या बेवकूफी में पड़े हो, बेवकूफ, ये सब गलत है ना। चोट भी लगती है। और जो किसी भी तरीके से तोड़ता है आपके सेपरेशन को, उसका काम है आपके सेपरेशन को तोड़ना, आपकी धारणाओं को तोड़ना। और सेपरेशन, एक सेपरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती, बहुत सारी धारणाओं का जोड़ होता है। हजारों लाखों धारणाएं हैं, उनके जोड़ से मिलकर आप बने हैं। मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मतलब न जाने कौन सी ईंट कहां से लगी, कौन सा पत्थर कहां से लगा है, सब जोड़ जाड़ के खड़े हो गए आप, है ना। आपको ही पता नहीं कि मेरे में कौन कौन से पार्ट्स कहां कहां से लगे हैं, लेकिन लगता है नहीं नहीं, या मैं हूं या मैं हूं या हम हूं, आपको पता ही नहीं। और कोई भी आकर के आप में कोई नया पार्ट जोड़ जाता है, कोई भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आती है आपके अंदर में एक नया पार्ट जोड़ जाती है, हाँ यह भी मैं हूं। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या करती है? आप में नए नए पार्ट जोड़ती है कि तुम यह हो, तुम यह हो, तुम फलाने हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस पार्टी के हो, तुम इसके हो, तुम इस संप्रदाय के हो, तुम धनी हो, तुम गरीब हो, तुम सुंदर हो, तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम कुरूप हो, है ना। ये हर कोई सभ्यता यही कर रही है, आप में नए नए पार्ट जोड़ रही है, और उससे आपका सेपरेशन जो है अपना वो बिल्कुल मैनिफेस्ट होते जा रहा है ना। और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ मैं यह हूं, हिप्नोटाइज हो रहे हो ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या करती है? आपको हिप्नोटाइज करती है। हिप्नोटाइज करके बोलते हैं कि हाँ मैं यह हूं, जबकि आप यह नहीं हो, और वो आपको बताती है आप यह हो। बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, चाहे राजनीति की हो, चाहे धर्म की हो, है ना, चाहे धन की हो, चाहे सभ्यता की हो, चाहे समाज की हो, चाहे पड़ोस की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे जाति की हो, चाहे शिक्षा की हो, सब तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना। जो कुछ भी है सब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है, और वो आपको जो है लगातार आपके व्यक्तित्व को अपडेट कर रही है। वो बताती है आप यह नहीं यह हो, आप यह नहीं यह हो, तो धीरे धीरे आप एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा अच्छा मैं यह हूं, अच्छा अच्छा मैं यह हूं, अब मैं ऐसा हूं, अब मैं ऐसा हूं, अच्छा बुरा जो भी, और हिप्नोटाइज आप होते चलते हो। तो इस प्रकार की बातें हैं। और जो है गुरु का काम है धारणाओं को तोड़ना। धारणाओं को तोड़ने से क्या होता है? विराटता का अनुभव होता है। विराटता का मतलब फैलने का अनुभव। उस अल्टीमेट विराटता, इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे। अब जो है सापेक्षता की भाषा में एक छोटा दायरा है वो बड़ा दायरा होगा ना, तो यह भी एक विराटता का अनुभव देता है, आंशिक रूप से देता है। इसे ग्लिम्स कहते हैं। ग्लिम्स क्या है? साधना में ग्लिम्स आती है, ध्यान में ग्लिम्स आती है। ग्लिम्स क्या है कि कुछ टूटा तो आपका दायरा बड़ा हो गया, दायरा बड़ा हो गया तो आनंद आता है। ध्यान में किस चीज का आनंद है? ध्यान घट गया का मतलब कुछ टूट फूट गया, कुछ दायरे टूट गए। अब वो जो कुछ दायरे टूट गए तो कुछ ब्रॉडनेस आई, उस ब्रॉडनेस फैलने का आनंद है। आनंद सदा फैलने का है, आनंद सदा विस्तार का है। ब्रह्म यानी फैलना, आनंद सदा उसका है। इसलिए ब्रह्मानंद 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 करते हैं। बाद में जो फिर गुरु डंडा मारता है, क्या ब्रह्म ब्रह्म करता है, फेंक उठा के ब्रह्म को, है ना। क्यों फंसा है ब्रह्म में? अभी आपको पुचकार रहे, हाँ ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद, वाह वाह वाह, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम शिवोहम, बाद में सब उठा के फेंक देंगे। क्या आत्मा क्या परमात्मा, अंततः सब फिर जाना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई परिभाषा है ही नहीं, उसका कोई नाम ही नहीं है। किसने नाम दिया? परमात्मा जी, हमने नाम दिया है। उसने दिया है क्या? ये आत्मा किसने नाम दिया है? ईश्वर किसने नाम दिया है? सत्य किसने नाम दिया है? कैवल्य, निर्वाण, ये सिंबॉलिक है, कुछ ना जरूरी है, यह जरूरी है। यह भी व्यवहारिक सत्य में आता है, लेकिन व्यवहारिक सत्य आपको जो है धर्म की दिशा में अग्रसर करता है, यह भी व्यवहारिक सत्य ही। लेकिन जो है इसका जो है इसको एक टूल की तरह हम उपयोग कर रहे हैं। इसको जो हम एक टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं, और यह टूल कारगर है, कारगर है हमारे फैलने में, हमारे विस्तार में कारगर है। तो यह टूल जो है काम कर रहा है और करते रहना चाहिए। लेकिन अंततः सब डिजॉल्व होगा। जब सब सारा कुछ डिजॉल्व होगा, सारा सेपरेशन डिजॉल्व होगा, तभी बात बनेगी। और पाने की बात नहीं होनी चाहिए। पाओगे तो कोई ना कोई सेपरेशन नहीं पाओगे, कितना भी पढ़ा पाओगे। इसलिए कहते हैं समर्पण। समर्पण में कोई शर्त नहीं होती। शर्त जो है आपके सेपरेशन को कहीं ना कहीं बचा देगी, किसी बड़े विस्तार में बचा देगी, हायर डायमेंशन में बचा देगी। हायर डायमेंशन में उच्च लोक का देवताल बना के आपको फंसा देगी। फंसोगे तो वहां भी ना। इसीलिए सारी हाइपोथेसिस डिजॉल्व होनी चाहिए। सारी हाइपोथेसिस अंततः डिजॉल्व होनी चाहिए, चाहे वो आत्मा की हो, चाहे वो परमात्मा की हो, चाहे वो सत्य की हो, चाहे वो महापरिनिर्वाण की हो, चाहे वो शून्य की हो। ये सारे शब्द हैं, और ये शब्द किसी न किसी हाइपोथेसिस कोई तो इंगित कर रहे हैं ना। और किसको इंगित कर रहे हैं? शब्द की क्षमता क्या है? शब्द की क्षमता है इंगित करना। शब्द क्या है?
इशारा कर रहा है। और इशारा किसकी तरफ किया जा सकता है? अनंत असीम की तरफ इशारा किया जा सकता है? नहीं, किसी न किसी क्षुद्रता की तरफ। भाई कोई चीज है उसकी तरफ इशारा कर रहे हो। कोई चीज है का मतलब उसकी कोई सीमा है, कोई परिधि है। अरे कितना भी बड़ा हो, लेकिन है वह, है का मतलब है वो अनंत नहीं है का मतलब उसका ये दायरा है, उसकी ये परिभाषा है। होने का मतलब क्या होता है? होने का मतलब कहीं हो, इतने बड़े हो, ज्यादा बड़े हो कि छोटे बड़े हो, है ना, लेकिन हो, कहीं ना कहीं हो, ऐसे हो वैसे हो, गुण धर्म है, कोई सेपरेशन है। होने का मतलब यही है। और वो गुणातीत है, वह निर्गुण है। वह गुणातीत है, निर्गुण है। तो गुणातीत है तो उसका गुण आप कैसे बताओगे? कैसे इशारा करोगे? निर्गुण की तरफ इशारा कैसे होगा? संभव है निर्गुण की तरफ इशारा? तो सारे इशारे हमारे जो है बचका नहीं है, लेकिन टूल के रूप में काम करते हैं, इसलिए जरूरी भी है। साधक के लिए टूल के रूप में काम करते हैं। कोई शब्दों से बात तो ऐसी होनी, तो हम कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यवहारिक सत्य है जो साधक के लिए बड़ा सहयोगी है, यह होना चाहिए। तो ये शब्द पकड़े जाएंगे और यह शब्द छोड़े जाएंगे। यह सब शब्द जब आते हैं तो पुराने दारों को तोड़कर आते हैं, क्योंकि ये आगे खड़े हैं। तो अपना 1000 धारणाएं टूटेंगी तब आत्मा पकड़ में आएगी, है ना। लाख धारणाएं टूटेगी तो आत्मा पकड़ में आएगी, करोड़ धारणाएं टूटेंगी तो परमात्मा पकड़ में आएगा, है ना। और धारणाएं टूटेंगी तो सत्य पकड़ में आएगा, महापरिनिर्वाण पकड़ में आएगा, और अंततः भी जाएगा। उसके साथ बचे खुचे जो भी इन्फ्लुएंस सिस्टम के इफेक्ट्स हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे हमारी वाणी हो, चाहे वेद हो, शास्त्र हो, ये सब क्या है? ये अलग किस्म की इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है। ये भी तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ही होगी ना, लेकिन ये इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपकी 1000 इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को काट रही है। यह जो है ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है कि बाघ सापा की सब कचरा साफ कर देती है, और ये अकेली चलती है, और इसके अंदर इनबिल्ट है, वो विजडम, वो मैसेज कि अंततः मुझे भी डिसॉल्व करना, मैं भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हूं। इसके अंदर इनबिल्ट है यह, कि बाकी सबसे मुक्त करा देगी, और इसके अंदर से मैसेज चलता रहेगा, मैं भी वही हूं, मुझे भी डिसॉल्व करना है, मुझे भी डिसॉल्व करना है। धर्म की स्ट्रीम जो है, साधना की स्ट्रीम भी जो है, अंततः यह भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम होगी। सद्गुरु क्या कर रहा है? वह इन्फ्लुएंस स्ट्रीम पैदा कर रहा है, ऐसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो बाकी सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को डिसॉल्व कर देगी, किसी से आपको प्रभावित नहीं होने देगी, हिप्नोटाइज नहीं होने देगी, सारे हिप्नोटिज्म तोड़ देगी, सिर्फ एक हिप्नोटिज्म बाकी रखेगी, और वह हिप्नोटिज्म भी थिन करते उसे भी वह मैसेज आएगा डिसॉल्व, और वह डिसॉल्व हो जाएगा। खेल खत्म, पैसा हजम।